तस्वीर न्यूज स्टेशन से विजय तस्वीर, कैमरामैन मान माथुर, ओपल कन्वेंशन सेंटर बोरीवली। 9 वर्ष के कार्यकाल में सस्नेह निमंत्रण में जनता के लोकप्रिय खासदार माननीय गोपाल शेट्टी भाजपा के 9 वर्ष के कार्यकाल को गिनाया। एरोप्लेन टू परिवहन, कश्मीर टू कन्याकुमारी, मुंबई के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, मेट्रो, झोपड़पट्टी हमारी प्राथमिकता है। संपन्न प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे आदर्श विकास पुरुष हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है। आइए सुनते हैं गोपाल शेट्टी जी से। दर्शन लेकर वेस्ट में जब हम आते तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक, यानी ये सारे महापुरुषों का दर्शन लेकर जब बोरीवली में आएगा तो बोरीवली के नगरजनों का एक मानसिकता, एक स्वभाव अलग होगा। इसके पीछे की ये सोच है। हम आने वाले दिनों में कल्पना चावला चौक को भी एक नया लुक देकर, फिर लोकमान्य तिलक चौक जो हमने बनाया उसको भी एक नया लुक देकर, ये भी 2024 के पहले चारों चौकों का फर्स्ट क्लास एकदम बोरीवली में एकदम टॉकिंग पॉइंट हो, इस प्रकार का एक प्रयास हम कर रहे हैं। ये भी काम हम जल्दी पूरा करेंगे। असतात किती जिद्दी असतात त्याचा परिचय देण्याचं काम आपण सर्वांनी केलेलं आहे। और इसलिए जब मैं 4 बजे निखिल को फोन करके पूछा कि वह क्या व्यवस्था है, तो निखिल ने मुझे बताया कि मैं, गणेश खनकर जी और बाकी दोनों दिलीप पंडित और बाबा सिंह जायजा लेने के लिए आए हैं और हम अभी तय करने वाले हैं क्या करने का करके। मैंने बोला निखिल, नथिंग डूइंग, शो मस्ट गो ऑन, कार्यक्रम होगा और पक्का होगा। मैं कार्यकर्ताओं को ये भी कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का तय हुआ कार्यक्रम किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। उसका कारण ऐसा है, जब हम आपस में भी छोटी छोटी बातें करते हैं तो बहुत जल्दी वो मैसेज बाहर चला जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई आकर इतनी अच्छी व्यवस्था की फोटो निकालता था, बाहर का भी डेकोरेशन बहुत कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके अच्छी की है, और बारिश का अंदाजा लेकर अगर कार्यक्रम कैंसिल किया होता तो फिर मार्केट में क्या उसका मैसेज जाता था, ये हमने सोचने की आवश्यकता है। और अगर कार्यक्रम कैंसिल किया होता तो लोग ये कहते थे भारतीय जनता पक्षाचे लोग पावसाला घाबरले, बारिश से डर गए। लेकिन आज जब हम ये कार्यक्रम इतनी अच्छी सफलता से कर रहे तो वही पब्लिक बोलेंगे, वाह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या है। बारिश हो या तूफान हो, जो तय करते हैं वो करके दिखाते हैं, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी पहचान है। और इसलिए हमको बहुत ही सूझबूझ के साथ आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का ध्यान हमारे एक्टिविटी लेवल पर है। और इसलिए 2014 के चुनाव के बाद देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में किए हुए काम का जायजा पूरा देश में लिया जाता है। महाराष्ट्र और मुंबई भी उसके साथ साथ में है। ऐसा ना कहते हुए मैं कहूँगा कि हम सबसे आगे है मोदी जी ने दिए हुए काम को और कार्यक्रम को करने में। करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत लोड है इन दिनों में, बहुत प्रेशर है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी पार्टी ने दिया हुआ काम, सारे कार्यक्रम हमको समय समय पर करना है, इसका भी हमको ख्याल रखना है। मैं आशीष जी के साथ में बैठ के बात कर रहा था। आशीष जी को मैंने कहा कि मेरे पत्नी ने 2 दिन के पहले घर में एक छोटा सा पूजा किया, घर की शांति और मेरे शांति के लिए, और उसका असर यहाँ पर देखने के लिए मिला। मैं आशीष को कहा, क्योंकि मेरे पहले जितने भी वक्ताओं ने भाषण किया उन्होंने सारे लोगों ने मेरी स्तुति की। तो सुनील राणे जी कह रहे हैं कि छोटा पूजा करने से अगर इतना परिवर्तन 2 दिन में हुआ है तो गोपाल जी एक बड़ा पूजा कर डालो करके। मैं सुनील राणे जी को और सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, छोटा पूजा जरूर हुआ है, लेकिन बड़ा पूजा तीनों चुनाव जीतने के बाद में उत्तर मुंबई में, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और मित्रों, बहुत सारे मुद्दों को अन्य वक्ताओं ने छुआ, इसलिए उन मुद्दों को मैं छूना नहीं चाहूँगा। लेकिन निश्चित एक सांसद के नाते मुझे इस बात का गर्व है
कि 2014 के चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए, हमने 2014 का जो वोटिंग का पैटर्न या तो जो रेपो था उसको हमने बरकरार रखा। उसके बाद के विधानसभा के चुनाव में, उसके बाद में कॉरपोरेशन के चुनाव में, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव में, फिर उसके बाद में विधानसभा के चुनाव में लगभग हमने वोट इंटैक्ट नहीं रखा है, तो हमने वोट को बढ़ाया है। इस बात का हम सबको अभिमान और गर्व होना चाहिए। और इन सारे कामों में हमारे विधायक, हमारे नगर सेवक, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। कमियां और खामियां सब में है, मुझ में भी है, लेकिन कमियां और खामियां को बरकरार रखते हुए भी या तो अनदेखा करते हुए जनता के विश्वास पर हम सब लोग खरा उतरने का प्रयास हमेशा हमने किया है और हमको सफलता भी उसमें मिली है। मैं इस बात को इन दिनों में थोड़ा बारकाई से ये भी देख रहा हूँ कि पार्टी के कार्यक्रम इतने ज़्यादा आगे हैं, और मुझे इस बात का थोड़ा कभी कभी डर भी आशीष जी लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं का टच जो जनता के काम के माध्यम से जो उनकी समस्याओं को टच करते हुए उनको समाधान पहुंचाने में कहीं हम कम तो नहीं पड़ रहा है, इस बात का भी मुझे थोड़ा डर लगता है। इसलिए मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा, पार्टी के जो भी कार्यक्रम आते हैं वो तो हम करेंगे ही, लेकिन हमारा मतदाता के साथ में जो टच है वो बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं स्वयं, हमारे सारे विधायक, हमारे नगर सेवक ये टच में है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा कार्यक्रम इन दिनों में कम होता भी मुझे दिखाई देता है नगर सेवकों का खास करके। तो उसके बारे में भी जिला के पदाधिकारियों ने, मंडल के सारे पदाधिकारियों ने ध्यान देने की आवश्यकता है। ये होना नहीं चाहिए कि नगर सेवक करेंगे तो ही हम उसमें गर्दी करेंगे। अगर कोई वार्ड में नहीं होता है, और मैं कहूँगा कि पिछले 6-12 महीने का एक गणेश शंकर जी थोड़ा डाटा इकट्ठा करके मुंबई के अध्यक्ष को भी दे दो, कौन से नगर सेवक ने कितना काम कार्यक्रम हुआ, क्या नहीं हुआ, विधायकों का भी दे दो, सांसदों का भी दे दो, क्योंकि नगर सेवक को ये लगना चाहिए भाई हमारा क्यों, एक देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान को अगर मानते हैं तो फिर नगर सेवक का भी दो, विधायक का भी दो और सांसद का भी दो, और मुंबई का अध्यक्ष जो भी हमको आदेश देंगे उन सारा डाटा को देखकर उसको हम आने वाले दिनों में परिपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीओडी का प्राइवेट मैंने जो प्रयास किया, सीओडी का जो बिल, हाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैंने छोटी पूजा की बात की तो फिर आशीष जी ने मुझे कहा कि मैं आज छोटा भाषण करने वाला हूँ, तुम थोड़ा लंबा भाषण करो। ये भी एक पूजा का ही असर ऐसा मानकर मैं लंबा भाषण नहीं करूँगा, क्योंकि हम सबको आशीष जी को सुनना भी है, लेकिन आशीष जी ने कहा है, इसलिए मुंबई के अध्यक्ष के आदेश का पालन करना ये भी मेरा काम है। जो कार्यकर्ता कहेंगे कि आज गोपाल भाई बहुत छोटा भाषण करने वाला, थोड़ा लंबा क्यों कर रहे हैं, तो उनका मैं आदेश का पालन भी करूंगा, लेकिन उनको भी ज़्यादा समय मिलना चाहिए, इसका भी मैं ख्याल जरूर रखूंगा। तो जो बिल हमने प्राइवेट मेंबर बिल जो पार्लियामेंट में पेश होते हैं, आप सबकी जानकारी के लिए जो विधायक प्राइवेट मेंबर बिल मूव करते हैं उसका लॉटरी निकलता है, और लॉटरी 20 लोगों का निकलता है। समझो 1000 लोगों ने भी डाला है तो उसमें से 20 लोगों का लॉटरी निकलता है, और ये 20 में पहला, दूसरा, तीसरा नाम खाली लिस्ट होता है, लिस्टेड होता है, बाकी के 17 लोगों का नाम लिस्टेड भी नहीं होता है। और ये पहला, दूसरा, तीसरा लिस्ट होने के बाद पहले वाले को ही बिल पर बोलने के लिए मिलता है। अगर पहले वाला कोई कारण से हाजिर नहीं रहा, प्रेजेंट नहीं रहा, तो फिर दूसरे वाले को मिलता है, तीसरे वाले को तो कभी मिलता ही नहीं है। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल अगर किसी का लगता है तो सांसद इसको बिल्कुल छोड़ते नहीं है, वो किसी भी कीमत पर हाजिर रहते हैं और बोलते हैं। तो सीओडी का बिल लकीली मेरा पहले नंबर पे लग गया, इसलिए मुझे बोलने के लिए मिला, और उसका समाधान भी पर्रिकर जी ने किया। लेकिन आगे चलकर अभी फिर उसके ऊपर स्टे आया है, अतुल जी प्रयास कर रहे हैं। बहुत प्रामाणिकता से कहूँ तो मैं थोड़ा स्लो हो गया हूँ, लेकिन ये आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई में बड़े पैमाने पे जो जूने घर बिल्डिंग है उनको परेशानी होने वाली है, इसके बारे में भी हमको ख्याल करना पड़ेगा। 21 साल के बच्चियों का शादी का जो प्राइवेट मेंबर बिल मैंने मूव किया, मोदी जी ने सो मोटो कायदा बनाकर पार्लियामेंट में लाया। पार्लियामेंट में लाने के बाद में आप सबकी जानकारी के लिए पार्लियामेंट में इतने बड़े पैमाने पर चर्चा नहीं होता है बिल पर, इसलिए सारी कमेटियाँ होती है। पार्लियामेंट चलता है तब तो हम हाजिरी लगाते ही,
लेकिन 30-30 लोगों की बहुत सारी कमेटियाँ होती है और वो डिपार्टमेंट के बिल उस कमेटी में जाता है। तो ये 21 साल का बच्चियों का शादी का जो बिल है वो कमेटी में 2021 से गया है, कभी 2021 से। लेकिन इसमें जो विपक्षी लोग हैं वो बार बार इसका समय एक्सटेंड करके मांगते हैं और अभी जुलाई का लास्ट 7 जुलाई तक का उनको समय दिया है और 17 तारीख से अगर पार्लियामेंट शुरू होता है तो नक्की ये पार्लियामेंट में आएगा और सब ठीक ठाक हो तो ये बिल भी पास होगा। ये आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। एक और प्राइवेट मेंबर बिल मेरा लगा है और वो इन दिनों में चर्चा में है। ये भी मुझे मूव करने का अवसर मिला क्योंकि मैंने जब देखा कि ये केजरीवाल जैसे पार्टी के लोग चुनकर आते हैं और वो चुनकर आने के बाद में लोक लुभावना घोषणा करते हैं और फिर उसका पालन नहीं होता है और देश के लोग कैसा हैरान परेशान, हमारा इकोनॉमी कितना स्लो होता है, डाउन होता है, ये हम सब लोगों ने देखा है। तो मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल ये मूव किया है कि जैसे कॉरपोरेशन में, विधानसभा में, लोकसभा में कोरम होना चाहिए कि कितने सांसद, कितने विधायक और कितने नगर सेवक आएंगे तो मीटिंग चालू हो सकता है। तो जब ये तीनों संस्थाओं में मीटिंग अगर चालू होने के लिए कोरम की आवश्यकता है तो मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी 10% कम से कम उनके लोकसभा के मेंबर विधानसभा में चुनकर आए तो ही उनका पार्टी का मान्यता कायम रहना चाहिए, ना तो रद्द होना चाहिए। इस प्रकार की मैंने मांग की है और वो इन दिनों में चर्चा में है। ये कोई पास होगा नहीं होगा देखेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन एक टॉकिंग पॉइंट हो सकता है और ये इन दिनों में चर्चा में है। देखेंगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। मैं समस्याओं के बारे में बात करूँ तो रेलवे लाइन के विषय को लेकर मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। पहले माले का अब देवेंद्र जी ने उसको मान्यता दे दी है, लेकिन 1976 तक के लोगों को हम देंगे ऐसा GR निकलेगा। अभी COSR ने उसका जो सर्कुलर है वो इशू कर दिया है। मैंने आशीष जी को चिट्ठी लिखकर कहा कि ये विधानसभा में सारे आमदारों को कहकर इसको 1995 तक करो तो मैक्सिमम लोगों को लाभ मिलेगा। अब ये विषय को सारे लोगों ने समझा नहीं है। मीडिया के लोग और बहुत सारे लोगों को लगता है कि जितने पहले माले बने हैं उन सारे लोगों का हम मांग करते हैं। हम उन सारे लोगों का मांग नहीं करते हैं। जैसे मुंबई शहर में प्लान पास होकर बिल्डिंग बनता है, पहले के दिनों में चालियाँ बनती थी प्राइवेट ज़मीन पर, जिनका ज़मीन वो चाली बनाता था, नीचे वाले को भी वो बेचता था, ऊपर वाले को भी बेचता था। सारे लोगों ने पैसा देकर लिया हुआ एक घर है, लेकिन SRA के रूल में पहले माले का उल्लेख न होने की वजह से इस मुंबई शहर के हजारों लोग बेघर हो गए और सारे लोग नाला सुपारा वैसे में रहने के लिए गए। क्योंकि जो बिल्डर लोगों को कायदे से उनको घर नहीं दे सकते हैं, तो किसी ने 5 लाख रुपए में उनको निकाल दिया, किसी ने 10 लाख रुपए में निकाल दिया। ओमकार बिल्डर ने लास्ट 12-15 लाख रुपए में निकाला लोगों को। ये स्थिति है, इसलिए इनको घर मिलना चाहिए। इसके लिए जो प्रयत्न था उसमें थोड़ा यश आया है। कोर्ट में केस भी है, PIL फाइल किया हुआ, देखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में हमारे विधायक लोग उसको 95 तक का अगर करते हैं तो एक बहुत बड़ा लाभ नहीं कहूँगा, न्याय मिलेगा लोगों को। क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है पूरे दुनिया में, मैं कहूँगा दुनिया के किसी भी देश में बेघर करने का कोई कायदा ही नहीं है। दुनिया के सभी देशों में जो लोगों को घर नहीं है उनको घर देने का कायदा है, लेकिन मुंबई शहर में है ये। और इससे बेघर हुए लोग, जो वकील लोग सामने यहाँ बैठे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, पार्टी के वकील होंगे तो भी वकील ने अपने जवाबदारी का पूरा पालन करना चाहिए, लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले दिनों में लड़ेंगे इसके लिए। रेलवे लाइन का भी वही है। अब रेलवे लाइन के बारे में केंद्र सरकार मानती नहीं है, राज्य सरकार कहते हैं कि केंद्र सरकार की जमीन है। बहुत शॉर्ट में अगर बताना तो मैंने ये प्रपोजल अभी लास्ट दे दिया केंद्र सरकार को भी कि भाई 50-50 कर लो, 50% केंद्र सरकार दे, 50% राज्य सरकार दे, और ये सारे लोगों को 2011 तक का जैसा महाराष्ट्र सरकार ने कायदा किया है सबको घर मिलना चाहिए। इस बात की मांग की है, देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन ये हमको करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आज के वर्तमान पत्र लोकसत्ता में आपने देखा होगा, जो आयुष्मान भारत मोदी जी ने लाया और हर परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए का जो मेडिकल बेनिफिट देने का तय हुआ, इसमें अभी 2011 के सेंसर में जितने लोगों का नाम है उनको ये बेनिफिट मिलता है। इसलिए मैं पहले दिन से इस बात को लेकर लड़ रहा हूँ कि भाई 300-400 फुट के घर में जो भी रहते हैं उनको ये लाभ मिलना चाहिए, वो किसी भी जात का हो, किसी भी जमात का हो। और लास्ट मैंने पार्लियामेंट में 377 के माध्यम से मुद्दा उठाया। हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी ने उसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया और कहा कि हम राज्य सरकारों को कहें। मैं महाराष्ट्र सरकार का यहाँ पर अभिनंदन करना चाहता हूँ, एकनाथ शिंदे जी का और देवेंद्र फडणवीस जी का,
कल ही उन्होंने इस निर्णय लिया कि जिनके भी पास राशन कार्ड है उन सारे लोगों को आने वाले दिनों में ये 5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार का निर्णय हुआ। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि इसको हमको बहुत स्प्रेड करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक हर नगर सेवक, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार का अभिनंदन करते हुए, सरकार का तो अभिनंदन हम करेंगे, लेकिन सामान्य लोगों को मालूम पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा काम किया है। इसलिए ये काम हम सब लोगों ने आने वाले दिनों में करने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पीड़ा देने वाला है, सबको परेशान करने वाला है, जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में 5 लाख से भी ज़्यादा लोग पूरे देश भर में बेल न मिलने की वजह से बंद रहे। मुंबई शहर में 50,000 से ज़्यादा लोग बेल न मिलने से वजह से बंद है। इस विषय को मैंने पार्लियामेंट में उठाया। अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को हाथ लगाया, देश के राष्ट्रपति ने इस मुद्दे को हाथ लगाया, देश के उपराष्ट्रपति ने इस मुद्दे को हाथ लगाया, देश के कानून मंत्री ने इस मुद्दे को हाथ लगाया। इतना ही नहीं तो देश के सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज और रिटायर्ड जज ने भी ये कहा कि इसके बारे में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन होता नहीं दिखाई देता। ये एक मुद्दा है। वर्तमान पत्र के लोगों ने थोड़ा हाथ लगाया, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में से इसको जितनी ऊंचाई प्राप्त होनी थी वो नहीं हुई है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आने वाले चुनाव के पहले वकील लोग जो है, हमारे एडवोकेट्स लोग जो है, उन सारे लोगों ने इस बात को जोर से पब्लिक डोमेन में लाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं शॉर्ट में अगर अपनी बात को पूरा करना है तो मलाड जैसे सारे विधायक लोग अपने अपने मतदार संघ में काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बड़ा काम हुआ है। इन दिनों में निधि भी महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छा दिया है, इसलिए काम पैसे के वजह से कोई काम रुका ऐसा नहीं है, बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। मैं मलाड में जो रोड वाइंडिंग का काम आपने देखा कि मलाड रेलवे स्टेशन हो, एसबी रोड हो, मालूनी का बड़ा रोड वाइंडिंग हुआ है। आने वाले दिनों में जो डॉन बॉस्को स्कूल है उसका भी पूरा एक बहुत बड़ा पैच तोड़कर पूरा मारवे रोड तक का रोड वाइंडिंग होगा। और इसके साथ साथ में आज की तारीख में हम मलाड में 20 एकड़ प्लेग्राउंड गार्डन का प्लॉट डेवलप कर रहे हैं। कितना? 20 एकड़ डेवलप कर रहे हैं। मलाड में 20 एकड़ डेवलप होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक चला, पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से साथ और सहयोग देते हैं, मैं मानता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के पहले बहुत अंजाम हम इन सारे कामों को देंगे। इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने के लिए आने वाले दिनों में मिलेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर जागरूक करना हो तो बोरेली ईस्ट और वेस्ट में 2 टॉयलेट की समस्याओं ने इन दिनों में मुझे बहुत परेशान कर दिया। एक कॉर्पोरेशन के ऑफिसर किस प्रकार से काम करते हैं उसका आपने नतीजा देखा होगा। बोरेली ईस्ट का तो टॉयलेट सिद्धार्थ को पता है, जयप्रकाश मिश्रा जी ने उसमें मदद किया। 2018 से कोर्ट में पेंडिंग है। कॉर्पोरेशन के लोग तोड़ने के लिए गए, लोकल लोगों ने कोर्ट में जाके उसको बोला कि तोड़ना नहीं चाहिए, टॉयलेट अच्छा है। कोर्ट ने स्टे देने के बाद में भी कॉर्पोरेशन के लोग तोड़ने गए तो कोर्ट ने वापस स्टे दिया। वापस स्टे देने के बाद में आशीष जी 6 महीने का टाइम दे दिया कोर्ट ने। अब 6 महीने का टाइम एक बार देने के बाद में वो वकील भी कहता नहीं कि बाबा 6 महीना टॉयलेट के बगैर लोग कैसे रहेंगे। जो तोड़ दिया टॉयलेट था उसको भी तोड़ दिया। 6 महीने के बाद में फिर 6 महीने का तारीख, फिर जब ये वेस्ट का टॉयलेट को हमने हाथ लगाया तो ईस्ट के लोग आए, हमने जाकर वहाँ पर टॉयलेट का तुरंत काम शुरू कर दिया। पैसा कौन खर्चा करेगा इसका न देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि देखिए हम विपक्ष में थे तो हम आंदोलन कर करके काम करके, आंदोलन जब हम करते हैं तो लोगों को भी मालूम पड़ता है बीजेपी का नगर सेवक ये करता है, आमदार ये करता है, खासदार ये करता है। लेकिन सरकार सत्ता हमारी दिल्ली में और महाराष्ट्र में होने की वजह से ये आंदोलन बंद पड़ा है। इसलिए जो काम होता है उसका भी अगर हम एडवर्टाइज नहीं करेंगे, थोड़ा गाजा बाजा करके काम नहीं करेंगे, समस्याओं को जब हम हाथ लगाते हैं तो पब्लिक डोमेन में उसको बहुत नीचे तक नहीं ले जाएंगे तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। जो इफेक्टेड लोग हैं उनको मालूम पड़ता है कि इन्होंने हमको किया। लेकिन राजनीति में 100 लोगों को अगर लाभ होता है तो 1000 लोगों को पता चलना चाहिए कि इन्होंने काम किया है, तो उसका हमको आने वाले दिनों में लाभ होता है। इस बात को भी हमने ध्यान में देने की आवश्यकता है। उत्तर मुंबई के बारे में जब बोरेली की बात करता हूँ, बोरेली में नहीं पूरे उत्तर मुंबई में रेंटेड प्रॉपर्टीज के बिल्डिंग बहुत सारे टूटे हुए हैं, रेंटेड प्रॉपर्टी के, और बेघर हो गए। जैसे पहले माले का बेघर हुआ है वैसे रेंटेड प्रॉपर्टी के लोग बहुत, फिर बोरेली में है, दहिसर में है, कांदिवली में है, मलाड में है, सभी विधानसभा में। मैंने बार बार जिला के लोगों को कहा कि भाई सारे लोगों का डाटा इकट्ठा करो। जैसा आज इतना बड़ा हमने कार्यक्रम यहाँ पर किया है, फिर रेंटेड बिल्डिंग के टूटे हुए लोगों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो उनको ये आशा होगा जब आएंगे तो मोदी, लोग कहते हैं ना, कांग्रेस वाले भी कहते हैं आएंगे तो मोदी जी,
वैसे उत्तर मुंबई के लोगों को भी एक विश्वास ये है कि भाई करेंगे तो ये बीजेपी वाले ही है, इसलिए हम उनके मुद्दे को अगर छू करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके बातचीत करके उनसे इंटरेक्शन करते हैं, तो उनका विश्वास हम पर बैठेगा। नहीं तो ये इतने सारे लोग अगर नाराज हो जाएंगे तो हमको परवड़ने वाला नहीं है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। टीपू सुल्तान गार्डन का हमने मुद्दा उठाया, बड़ा आंदोलन किया। अतुल जी थे, मैं था, योगेश सागर जी थे, मनीषा ताई, सारे विधायक, सुनील राणी जी सब थे। 20 लोगों के ऊपर केस हो गया। टीपू सुल्तान का मुद्दा हमने सॉल्व कर दिया। कलेक्टर के मीटिंग में मैंने मुद्दा उठाया, मुझे अपमान सहन करनी पड़ी, लेकिन मुझे उसका गम नहीं है। लेकिन टीपू सुल्तान का मुद्दा सॉल्व हो गया। उसका हमने जो कैश करना था वो आज तक हमने नहीं किया। पार्टी लग गया उधर, असलम शेख ने पार्टी लगा दिया, लेकिन टीपू सुल्तान का नाम निकला, उसको जितना हम लोग ने हाईलाइट करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसको भी हमको ख्याल में रखकर आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा। एक इलीगल स्टूडियो के बारे में जो हुई उत्तर मुंबई में जो तोड़फोड़ हुआ, उससे मैं थोड़ा हताश हो गया हूँ, क्योंकि मैं 80 फुट का घर भी जब टूटता है तो उसको न्याय देने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। तो जिन्होंने परमिशन लेकर सरकार ने जीआर निकालने के बाद लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए पैसे भरकर परमिशन लिए, टेक्निकल मुद्दों को लेकर बड़े पैमाने पे स्टूडियो टूटा और लोगों को बहुत मुक्की खानी पड़ी। बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का रोजगार चला गया, टैक्सेस आना बंद हुआ, ये वो छोड़ो। हम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने इस बात को ख्याल में रखना चाहिए, हम लोगों को सुविधा प्राप्त करके देने वाले लोग हैं। हम जब टीवी इंडस्ट्री बहुत छोटी थी तब जो स्टूडियो में शूटिंग होता था। आज टीवी इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई है, कलाकार कितने बड़े पैमाने पे आ गए, तो इनको सारे लोगों को शूटिंग करने के लिए भी जगह चाहिए। तो शूटिंग करने की अगर हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये सारे लोग मुंबई शहर छोड़कर बाहर जाएंगे, तो ये मुंबई शहर कैसा चलेगा, इसकी चिंता मुझे होती है। इसलिए वो एक मैटर पेंडिंग है। मैं थोड़ा डरता भी हूँ, क्योंकि लीगल इलीगल की जब बात होती है, मैं सुनील राणी जी का अभिनंदन इसलिए करना चाहूँगा कि विचारे कंपाउंड जो केंद्र सरकार के ज़मीन पर इलीगल बना था, उसके ऊपर नोटिस बहुत पहले से था, लेकिन सुनील राणी जी ने उसको मराठी में जिसको पाठ पुरावा कहते हैं, पाठ पुरावा करके उसको तुड़वा दिया। एक अच्छा काम हुआ, लेकिन हमने एक ही चश्मे से सभी प्रकरण को देखकर हम राजनीति कर नहीं पाएंगे, हम इस बाजार में खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज विषय को देखना पड़ेगा। लीगल इलीगल क्या है, जहाँ पर आज हम ये सभा कर रहे हैं ना, ये भी इलीगल है, ये भी इलीगल है। मैं डरता इसलिए हूँ कि मैं परसों एक चिट्ठी लिख दिया कमिश्नर को कि इसका आप निपटारा कर दो, स्टूडियो का सर्कुलर जल्दी बनाओ, क्योंकि आशीष जी बोरेली में सब लोगों ने जो पैसा भर के रखा है वो स्टूडियो को स्टे दिया है, इसलिए तोड़ा नहीं है। कल कोई मस्ती करेगा और टूटा तो बोरेली में इलीगल काम होता है, इस प्रकार का एक अगर न्यूज़ आ जाएगा तो हमको परवड़ने वाला नहीं होगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित, मंचावर उपस्थित मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार जी, उत्तर मुंबईचे प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी जी, उत्तर मुंबई जिल्ह्याचे अध्यक्ष गणेश खंडकर जी, आमदार मनीषाताई चौधरी जी, आमदार योगेश सागर जी, आमदार अतुल भातकलकर जी, आमदार सुनील राणे जी, मंचावर उपस्थित सर्व पक्षाचे पदाधिकारी, इतक्या मोठ्या संख्येत आलेले सर्व कार्यकर्ते बंधू आणि भगिनी, सर्वप्रथम मी सर्व कार्यकर्त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, आपण सर्वांना धन्यवाद देतो। अभी वर्ल्ड इकोनॉमी की इंजन ये बन चुकी है और ये इंजन जितना ज्यादा दौड़ेगा उतना हमारे देश की इकोनॉमी ये दौड़ेगी। इस प्रकार की भाषा दुनिया के सभी विद्वान कर रहे हैं और इसके लिए कभी उनके एजेंडा के ऊपर हमने चलने का काम नहीं करना चाहिए। मैं तो
ये हमेशा कहता हूं, एजेंडा हमने सेट किया है और वो एजेंडा ये है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर मुंबई में तो हम भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन सभी के सभी सीट जीतने वाले हैं, लेकिन इस बार पूरे देश में फिर से एक बार मोदी और 350 पार ये चुनाव लेकर अपने एजेंडा पर ये चुनाव में भारी मतों से हम विजयी होंगे। इतना ही कहते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। वैक्सीन बनाया, हजारों करोड़ रुपए खर्च आए, वो चिदंबरम बोलते थे ना, और अपने यहाँ भी कई लोग व्हाट्सएप के ऊपर घुमाते थे, हर बैंक अकाउंट में 4000 रुपए डालो, 5000 रुपए डालो। चिदंबरम तो क्या बोले? प्रिंट द नोट, प्रिंट द करेंसी। दिस इज माय सजेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चिदंबरम क्या है, मोदी जी पूरे जानते थे। देशभर में चंद्रादित्य मोडण्याचं काम, तेच टार्गेट आपल्या उत्तर मुंबईच्या कार्यकर्त्यांपुढे असेल आणि त्यासाठी आपल्याला संघटना अधिक मजबूत करायची आहे। पुन्हा एकदा येणाऱ्या 10 दिवसांमध्ये जे आपला संपर्क से समर्थनचा एक शेवटचा टप्पा राहिला आहे, त्यासाठी आपण तयार होऊया। या गेल्या काळामध्ये या अभियानात जे आपले पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी भाग घेतलाय त्यांचं मी अभिनंदन करतो आणि पुढच्या 10 दिवसांसाठी तयार राहावं असं सगळ्यांना विनंती करून थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गेल्या